Hi everyone. So welcome to lecture 55 of GS to Indian Polity, right? लास्ट लेक्चर के अंदर हमने पार्लियामेंट और बिल से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें थी वो सब हमने कंप्लीट करी. स्पेसिफिकली वी टॉक्ड अबाउट पार्लियामेंट्री कमिटीज़. ठीक है, 6 टाइप की पार्लियामेंट्री कमिटीज़ हमने डिस्कस करी, जिसके अंदर आपका एस्टिमेट कमेटी, पब्लिक अकाउंट कमेटी, DRSC, ठीक है, प्राइवेट मेंबर बिल कमेटी, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, ठीक है, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, ऑल दीज थिंग्स वी डिस्कस इन डिटेल्स. ठीक है, लास्ट लेक्चर आपका पूरा चैप्टर 23 है, आप जाके रेफ़र कर सकते हो लक्ष्मीकांत से. तो मैंने जो कवर करे हैं वो मेजरली जो इम्पॉर्टेंट पर्सपेक्टिव है जिनका, या जो इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से, उन सारी कमिटीज़ को कवर करा है. बट सेम फ्लो के बेसिस पे आप जब लक्ष्मीकांत पढ़ोगे तो आपको पता होगा कि क्या क्या चीज़ें पढ़ने लायक हैं, कि भाई कितने मेंबर्स होते हैं, टेन्योर कितना हो रहा है, चेयरमैन कौन होता है, ठीक है, क्या उनका कौन से एप्लीकेशंस पे वो काम करते हैं, क्या उनका क्राइटेरिया होता है. ऑल दोज थिंग्स यू नीड टू स्टडी, राइट. सो दैट वाज इट इन द लास्ट लेक्चर, जो कि हमारा पूरे पार्लियामेंट बिल से रिलेटेड चीज़ें थी. ठीक है, पार्लियामेंट्री कमेटी. सो आज के लेक्चर में हम इन लेक्चर 55 विल स्टार्ट विद अ फ्रेश पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज योर पार्ट 15. ठीक है, पार्ट 15 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेंशंस योर इलेक्शन. ठीक है, जो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड स्टेट लेवल. ठीक है, सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे आने वाले कुछ लेक्चर्स में इलेक्शन से रिलेटेड, जिसके अंदर आपका आर्टिकल 324, 25, 26, 27, देन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. ठीक है, ऑल दीज थिंग्स विल कवर इन नेक्स्ट कपल ऑफ लेक्चर्स. ठीक है, आज के लेक्चर में विल स्टार्ट विद इलेक्शंस, और बेसिकली जो हम आज के लेक्चर में कवर करेंगे दैट विल बी योर डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्टोरल सिस्टम्स अक्रॉस द ग्लोब. ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम इंडिया में रहते हैं तो हमें बस इंडिया के इलेक्टोरल सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए. वी शुड ऑल्सो बी अवेयर कि व्हाट आर द ऑल्टरनेटिव्स. ऑल्टरनेटिव्स का मतलब ये है कि अक्रॉस ग्लोब और कौन कौन से टाइप के सिस्टम्स फॉलो होते हैं, राइट. सो विल स्टार्ट विद फर्स्ट पास द पोस्ट इलेक्टोरल सिस्टम. ठीक है, सबसे पहला टाइप है ये डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्टोरल सिस्टम्स में, जो कि अक्रॉस द वर्ल्ड यूज़ किए जाते हैं. ठीक है, विल डिस्कस इन इट. देन द सेकेंड इज प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम. ओके, थर्ड इज योर मिक्सड और लिस्ट सिस्टम, विच इज ऑल्सो नोन एज हाइब्रिड सिस्टम. ठीक है, हाइब्रिड सिस्टम में आपका जो है वो आपका फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम प्लस प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम को कंबाइन है. सो C इज A प्लस B. ठीक है, देन द लास्ट टॉपिक फॉर द डे एंड ऑल्सो द लास्ट टाइप ऑफ इलेक्टोरल सिस्टम दैट इज यूज अक्रॉस द ग्लोब इज योर 2 बैलेट सिस्टम. ठीक है, ये आपका बेसिकली रशिया में यूज़ होता है. ठीक है, एग्जाम्पल बता रहा हूँ रशिया और फ्रांस का. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम आज के लेक्चर में कवर करेंगे. ठीक है, एंड अकॉर्डिंगली नेक्स्ट लेक्चर विल मूव टू द डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस रिलेटेड टू इलेक्शन, जिसके अंदर हम 324, 326, 325, आर्टिकल 327, RP एक्ट, ऑल दीज थिंग्स विल बी कवर्ड इन द नेक्स्ट लेक्चर. ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स स्टार्ट. ठीक है, सो बेसिकली टाइप्स में आपका सबसे पहला दैट इज योर फर्स्ट पास द पोस्ट इलेक्टोरल सिस्टम. ठीक है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे. सो देखो, फर्स्ट पास द पोस्ट इलेक्टोरल सिस्टम में क्या रहता है, इसका सिंपल एग्जांपल मैं अगर बताऊं, सपोज यू हैव 4 कैंडिडेट्स. ठीक है, वोटिंग हुई, वोटिंग के अंदर जैसे जितने भी वोट डले उनका परसेंटेज कैलकुलेट होगा कि हर एक कैंडिडेट को कितना मिला. ठीक है, सो इफ आई से लेट्स से टोटल 100 वोट्स थे. ठीक है, तो उस 100 वोट्स के बेसिस पे लेट्स से A को 40% वोट्स मिले, B को 41% मिले, C को 9% वोट मिले एंड D को 10%. ठीक है, तो 40% ऑफ टोटल वोट्स जो कास्ट करा गया है उसका मतलब अगर टोटल वोट जो डले हैं 100 वोट्स टोटल, उसका 40% निकालो तो दिस इज 40 वोट्स. ठीक है, दिस इज 41 वोट्स. ठीक है, दिस इज 9 वोट्स एंड दिस इज 10 वोट्स, राइट. सो फर्स्ट पास द पोस्ट में क्या रहता है, जब टोटल वोट्स की कैलकुलेशन हो जाती है और सबका ये आ जाता है कि भाई कितने कैंडिडेट्स थे और उन कैंडिडेट्स में से सबसे ज़्यादा परसेंटेज ऑफ वोट जिसको मिला है, ही और शी विल बी डिक्लेयर्ड एज द विनर. ठीक है, तो इस केस के अंदर फर्स्ट पास द पोस्ट इलेक्टोरल सिस्टम में आपका जो कैंडिडेट B है वो आपका विनर डिक्लेयर कर दिया जाएगा, बिकॉज ही सिक्योर्ड
मैक्सिमम 41% ऑफ द टोटल वोट्स, ठीक है, राइट। तो इसमें और कुछ नहीं है, मतलब बेसिकली आपके कैंडिडेट्स में जिसको कंपैरेटिवली सबसे ज़्यादा परसेंटेज की वोट्स मिले, ठीक है, वो आपका विनर कहलाएगा, ठीक है। इट्स नॉट अ मैंडेट टू क्रॉस 50% मार्क, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जिस कैंडिडेट को 50% से ज़्यादा वोट मिलेंगे वो विनर कहलाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल ऐसा नहीं है कि अगर टोटल 100 वोट्स आपके हैं, 100 वोट्स, और अगर कोई भी कैंडिडेट, लेट्स से एक्स कैंडिडेट ने 51 वोट्स ले लिए तो वो विनर है। सो दिस इज़ नॉट द केस इन दिस फर्स्ट पास द पोस्ट इलेक्टोरल सिस्टम, राइट। इसके अंदर तो सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट ये है, अगर आप देखोगे तो टोटल के अंदर तो इसको बी को 41% मिला है, राइट, इसको 41% मिला है, बट एट द सेम टाइम आप ये देखो 59% जो वोट्स हैं वो उसके अगेंस्ट में गए हैं। मतलब 59% जो लोग हैं दे हैव सिलेक्टेड रिमेनिंग कैंडिडेट्स, बी को छोड़ के 59% जो जिन्होंने वोट करा है वो ए, सी और डी को करा है। तो अ लार्जर चंक ऑफ द पीपल डज नॉट वांटेड बी एज अ विनिंग कैंडिडेट, ठीक है। बट इसके अंदर क्योंकि 41% मिला है एज कम्पेयर टू रेस्ट बी को, तो हेंस बी विल बी डिक्लेयर्ड एज अ विनर, ठीक है। तो ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब इसके ऊपर जो पॉइंटर्स लिखाऊंगा वो लिख लो, सब कुछ समझ में आ जाएगा, राइट। ओके, सो इसके अंदर फर्स्ट जो बेनिफिट है दैट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, ठीक है। इसके अंदर मल्टीपल वोटिंग कराने की ज़रूरत नहीं है, एक बार ही वोट कराओ और जिसको जितने प्रोपोर्शन में वोट्स मिले उन प्रोपोर्शन में से जिसके पास सबसे ज़्यादा है दैट कैंडिडेट विल बी द विनर, ठीक है। तो फर्स्ट लिख लो, इट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सिस्टम इज़ वेरी इजी, ठीक है। सिस्टम इज बोरोड फ्रॉम इंग्लैंड, ठीक है। ये यूके इंग्लैंड वाला फंडा है, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, अ कैंडिडेट इज इलेक्टेड नॉट ऑन द बेसिस ऑफ मेजॉरिटी ऑफ वोट्स बट ऑन द बेसिस ऑफ प्लूरैलिटी ऑफ वोट्स, plurality of votes secured by candidates, ठीक है। प्लूरैलिटी का मतलब ये हुआ है कैंडिडेट who obtains largest number of valid votes will be declared एज अ विनर, ठीक है। वही इस केस में हुआ, हम थोड़ा स्क्रॉल अप करते हैं। बी के केस में यही हुआ कि उसने 41% लिए, बाकी सबके 41% से कम थे, इसलिए बी को विनर डिक्लेयर कर दिया गया। इसके अंदर ऐसे कोई रूल नहीं था कि वो 50% से ज़्यादा है या 50% से कम है। कंपेरेटिवली व्हेन कंपेयर्ड विद अदर उसके सबसे ज़्यादा वोट परसेंटेज का जो शेयर था वो सबसे ज़्यादा था, हेंस कैंडिडेट बी इज़ योर विनर, ठीक है। इसमें नेक्स्ट लिख लो, this system provide easy selection of candidate, ठीक है। सिंपल है, एक बारी वोट कराओ एंड दैट्स इट, ठीक है। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन ये भी है कि भाई इंडिया के टर्म्स में हाउ मेनी टाइम्स, अगर मैं पूछूं कि ऐसी कौन सी पार्टी है जिसने इलेक्शन जीते जिसको 50% से ज़्यादा बार वोट्स मिले फॉर इट्स गवर्नमेंट, ठीक है। क्वेश्चन है हाउ मैनी टाइम्स टिल नाउ विच पार्टी हैज गॉट greater than 50% of votes to form the government, ठीक है। आप सरप्राइज हो गए कि आज तक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को 50% से ज़्यादा वोट नहीं मिले। मैक्सिमम वोट शेयर जो आया है अभी तक, मतलब अब 24 के जो होंगे उसकी बात अलग है, मतलब उसमें देखते हैं,
बट अभी तक मैक्सिमम वोट शेयर जो मिला जिस पॉलिटिकल पार्टी को इज़ 48%, ठीक है। और ये भी इंदिरा गांधी गवर्नमेंट को मिला था, ठीक है। तो आज तक इंडियन हिस्ट्री के अंदर भी 50% से ज़्यादा किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को वोट नहीं मिला है। मैक्सिमम 48% गया था, वो भी इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट को, ठीक है। तो ये साइड से ऐसे ट्रिवियल क्वेश्चंस लिख लिया करो, काम आएंगे। कंटिन्यू, वी आर कंटिन्यूइंग विद द फर्स्ट पास द पोस्ट इलेक्टोरल सिस्टम ओनली। उसमें लिखो, दिस सिस्टम प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी of direct linkage between the people in constituency and the representatives of constituency, ठीक है। The system provide direct linkage between people of constituency and representative ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसी, ठीक है। सो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स से, प्लस पॉइंट्स से। अब ऑब्वियसली इसके कुछ डिसएडवांटेज भी होगा। डिसएडवांटेज ऑफ फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, ठीक है। देखो, इसका सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज है, जो हमने अभी डिस्कस भी करा, मल्टी कॉर्नर्ड कॉन्टेस्ट के अंदर, मल्टी कॉर्नर्ड होता है, ठीक है, मल्टी कैंडिडेट इसको कहते हैं, मल्टी कॉर्नर्ड कॉन्टेस्ट। इसका मतलब होता है आपका जिसके अंदर मल्टीपल कैंडिडेट्स खड़े होते हैं, मल्टी कैंडिडेट, ठीक है। सो इन केस ऑफ मल्टी कॉर्नर्ड कॉन्टेस्ट, और जिसके अंदर मल्टीपल कैंडिडेट्स खड़े होते हैं, द मेजॉरिटी ऑफ वोट मे गो अनरिप्रेजेंटेटिव इन द लेजिस्लेचर, ठीक है। इसका फंडा यही है जो मैंने यहाँ बताया था। जो विनिंग कैंडिडेट है उसको 41 वोट्स ही मिले हैं, ठीक है। सो इफ़ आई टेक दिस एग्जाम्पल, 41 वोट्स मिले हैं एंड 59 वोट्स नहीं मिले, राइट। तो अगर आप एक कंपैरेटिव टर्म्स में देखो तो जो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल हैं उनका कोई रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है, ठीक है। जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में अगर 100 बंदे थे, 100 में से 41 बंदों ने जिस कैंडिडेट को खड़ा करा वो माइनॉरिटी में है, और उन माइनॉरिटी लोगों की जो रिप्रेजेंटेशन है वो रिप्रेजेंट कर रही है उन लोगों को भी जिन लोगों ने उसको चुना भी नहीं है, ठीक है। समझ रहे हो? क्योंकि जो कैंडिडेट बी है वो सिर्फ और सिर्फ 41 लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है जिन्होंने उसे, मतलब आइडियली तो वो पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी शोकेस कर रहा है, बट 41 जो लोग हैं उसको रिप्रेजेंटेटिव नहीं, 41 सपोर्ट वोट्स मिले उसको, ठीक है। एंड 59 वर नॉट इन सपोर्ट ऑफ हिज कैंडिडेचर, ठीक है। तो इस कंटेस्ट में क्या रहता है, जो मेजॉरिटी ऑफ लोग हैं ना उनका कोई रिप्रेजेंटेशन ही नहीं होता, ठीक है। ऑब्वियसली बी ऑल्सो नोज कि भाई मेजॉरिटी ऑफ द पर्सन डज नॉट वांट हिम एज द विनर, बट स्टिल ही बिकेम successful and he was elected as a successful or a winning candidate, ठीक है, because of the 41% of the vote, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। सेकंड डिसएडवांटेज लिखो, this system tends to over represent specific political party and may under represent other political parties as well, ठीक है। सो अगर पॉलिटिकल टर्म्स में बात करूँ, आज के टाइम पे बीजेपी, INC, ठीक है, लेट्स से TMC, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं। तो अगर आप इस सिस्टम के साथ इम्प्लीमेंट करोगे ना, तो देयर कैन बी अ पोलराइजेशन ऑल्सो, जहाँ पे लोग एक ही पॉलिटिकल पार्टी को प्रेजेंट या उसको सपोर्ट करते रहेंगे, ठीक है। ऑब्वियसली इन इंडिया वी डोंट हैव मतलब इलेक्टोरल लिटरेसी नहीं है, ठीक है, बट स्टिल देयर कैन बी इलेक्शंस और देयर कैन बी डिसीजन जो कि पार्शियल हों। तो उस केस के अंदर आपकी जो मेजॉरिटी है वो किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट कर सकती है, ठीक है, बट दैट विल ऑल्सो कॉज ट्रबल टू अदर पॉलिटिकल पार्टीज हु आर अंडर रिप्रेजेंटेटेड, या जिस सोशल स्ट्रक्चर को वो रिप्रेजेंट करते हैं। इट कुड बी द माइनॉरिटीज, द दलित, द फीमेल रिप्रेजेंटेशन इन द पॉलिटिकल पार्टी, द फार्मर्स, उन सारे जो छोटी छोटी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो अलग से अपना सेगमेंट्स को रिप्रेजेंट करती हैं, उनको ओवरशैडो किया जा सकता है बहुत ईजिली, ठीक है। तो सेकंड डिसएडवांटेज लिख लो, द सिस्टम टेंड्स टू ओवर रिप्रेजेंट स्पेसिफिक पॉलिटिकल पार्टी एंड मे अंडर रिप्रेजेंट अदर पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है।
सी लिखो, ये बी था एंड दिस वाज ए, राइट। सी में लिखो ऑब्वियसली द सिस्टम कैन, लिख लो इसमें, द सिस्टम कैन मोटिवेट द वोटर्स टू कास्ट देयर वोट्स नॉट फॉर द लार्जर फैक्टर बट ऑन पैरोकियल बेसिस, पैरोकियल मतलब वही वाली बात है कि आप कास्ट रिलीजन के बेसिस पे या जातिवाद के बेसिस पे आप वोट्स डाल रहे हैं एंड यू आर नॉट ओवर इवन सीइंग कि भाई जो कैंडिडेट खड़ा हो रहा है कि क्या उसका पॉलिटिकल मैनिफेस्टो है, वो क्या अच्छा करने के लिए ट्राई करना चाहता है या वो क्या अच्छा है, उसका माइंडसेट क्या है। जस्ट बिकॉज ही बिलोंग्स टू अ सर्टेन कास्ट, सर्टेन रिलीजन, आप उसको आंख बंद करके वोट दे रहे हो और वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी का सत्यानाश करने पे तुला है, उसको आप इग्नोर करके यू आर जस्ट सिलेक्टिंग बिकॉज ही बिलोंग्स टू योर कास्ट, दैट इज़ रॉन्ग ऑन सो मेनी लेवल्स। ठीक है, तो वो चीज़ इसके थ्रू हो सकती है, इस सिस्टम के थ्रू, सो दैट इज़ वन ऑफ द डिसएडवांटेज, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट योर फर्स्ट पास द पोस्ट इलेक्टोरल सिस्टम। मूविंग टू द सेकेंड, proportional representation system। ठीक है, ये कहाँ फॉलो होता है, ये आपका इजराइल हो गया, स्पेन हो गया। ठीक है, अब इसमें क्या रहता है कि देखो प्राइमरी फंडा क्या है कि आइडियली कॉन्स्टिट्यूंसी से बंदे खड़े होते हैं। ठीक है, दीज कैंडिडेट मतलब जो बंदे खड़े होते हैं वो एक पॉलिटिकल पार्टी से एफिलिएटेड होता है या उस पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, बट इन प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम क्या रहता है कि कोई कैंडिडेचर नहीं है, आपके पास पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं और आप उन पॉलिटिकल पार्टीज़ को ही वोट करते हो। देन इट्स अप टू द पॉलिटिकल पार्टी कि वो अपने पॉलिटिकल सिस्टम में से जो जो उनके मेंबर्स हैं उनमें से किस कैंडिडेट को भेजते हैं फॉर द मतलब इन द लेजिस्लेचर। ठीक है, कि भाई हो सकता है कि इलेक्शन हुए, कंसर्न ये था कि भाई हेल्थ कंडीशन बहुत अच्छी नहीं है। ठीक है, तो एक पॉलिटिकल पार्टी थी ए और एक पॉलिटिकल पार्टी थी बी। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी ने मैनिफेस्टो रखा कि हम ये करेंगे वो करेंगे। ठीक है, बट दे वर अवेयर कि उनकी पॉलिटिकल पार्टी में 10 डॉक्टर्स कैंडिडेट्स हैं, मतलब ऐसे डॉक्टर जो बाय प्रोफेशन, मतलब ऐसे कैंडिडेट जो बाय प्रोफेशन डॉक्टर्स हैं। ठीक है, लेट्स से पॉलिटिकल पार्टी बी के अंदर दे हैव ओनली 5 डॉक्टर्स हु आर देयर कैंडिडेट्स। ठीक है, मतलब प्रोफेशन से आप डॉक्टर हो बट आप समहाउ वांट टू कम इनटू पॉलिटिक्स। तो व्हेन द मैनिफेस्टो इज कि भाई हेल्थ कंडीशन सुधारनी है एंड इफ पीपल वोट फॉर पॉलिटिकल पार्टी ए, ठीक है, देन दिस पॉलिटिकल पार्टी कैन असाइन एनी वन डॉक्टर जो कि उनकी पॉलिटिकल पार्टी से कनेक्टेड भी है एज अ रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, बिकॉज इवेंचुअली काम तो बंदे को ही करना है, आप रिप्रेजेंट एक पॉलिटिकल पार्टी कर सकते हो। So in that case political party A can eventually ask any one doctor, ठीक है, to become representative। ठीक है, मतलब it's just an example, try to understand the whole concept। पॉलिटिकल पार्टीज जीतती हैं तो वो डिसाइड करती हैं कि कौन सा कैंडिडेट उनको रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, आफ्टर वंस दे विन द इलेक्शन। ठीक है, ठीक है, तो इसके अंदर पहला पॉइंट लिख लो, इन प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम पार्टीज कंटेस्ट द इलेक्शन एंड नॉट द इंडिविजुअल्स अनलाइक इंडिया। ठीक है, ये किस कंट्री में फॉलो होता है, इजराइल और स्पेन, ये लिखवा दिया मैंने। ठीक है, तो इसका एग्जांपल अगर मैं समझाने जाऊँ तो ऑब्वियसली यू हैव पार्टी ए, यू हैव पार्टी बी, यू हैव पार्टी सी। ठीक है, टोटल इलेक्शन जिस पे टोटल सीट्स जिस पे इलेक्शन होना है दैट इज योर 200 सीट्स। ठीक है, वोटिंग हुई, पार्टी ए को मिला 40%, पार्टी बी को मिला 30%, पार्टी सी को भी मिला 30%। ठीक है, तो इसके बेसिस पे पार्टी ए के पास जो सीट्स हैं दैट विल बी 40% ऑफ 200, दैट इज योर 80 सीट्स। ठीक है, एंड दिस विल बी योर 60 सीट्स एंड 60 सीट्स, राइट। अब इन 80-60 सीट्स पे जो बंदे जाएंगे वो पॉलिटिकल पार्टी खुद डिसाइड करेगी। ठीक है, कि भाई किस कैंडिडेट को भेजना है। तो इसमें लिख लो, पीपल विल बी सिलेक्टेड फ्रॉम द पार्टी लिस्ट। नेक्स्ट यू राइट, होल कंट्री इज ट्रीटेड एज अ सिंगल कॉन्स्टिट्यूंसी एंड ओनली पॉलिटिकल पार्टीज आर अलाउड टू कंटेस्ट। ठीक है, आप ये देखो जैसे इंडिया के अंदर जो हमारा लोकसभा की सीट्स हैं दैट इज 543, बट वो आपके अलग अलग रीजन और अलग अलग उसके बेसिस पे होते हैं। ठीक है,
तो मतलब ऑब्वियसली अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में कौन कहाँ से रिप्रेजेंटेशन है एमपी है उस पर डिसाइड होता है, बट कलेक्टिवली इस केस के अंदर आपकी पूरी कंट्री जो है वो एक सिंगल कॉन्स्टिट्यूंसी की तरह डिक्लेयर की जाती है, ठीक है। होल कंट्री इज ट्रीटेड एज सिंगल कॉन्स्टिट्यूंसी, ठीक है। अनलाइक इंडिया, मतलब इसमें लिख लो अनलाइक इंडिया जहाँ के अंदर आपके 500 प्लस कॉन्स्टिट्यूंसी है, which is having 500 प्लस कॉन्स्टिट्यूंसी, ठीक है। जनरल इलेक्शंस की बात कर रहा हूँ, जो लोकसभा इलेक्शंस होते हैं, तो उसके कंपैरेटिव में इसमें जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम है उसके अंदर पूरी कंट्री एक आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी है, एक बारी वोट होता है 200 सीट्स के ऊपर, और पॉलिटिकल पार्टीज रिप्रेजेंटेशन होते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज को जिसने जितना वोट दिया जिस प्रोपोर्शन में, उन सीटों पे उन पॉलिटिकल पार्टीज का कंफर्मेशन हो जाता है, सीट बुक हो जाती है, और फिर पॉलिटिकल पार्टी की लिस्ट में से कैंडिडेट्स वो पॉलिटिकल पार्टी ही भेजती है कि भाई जाओ और अपना रिप्रेजेंटेशन करो, ठीक है। तो इसमें नेक्स्ट लिखो, लास्ट यू रोट कि होल कंट्री इज ट्रीटेड एज अ सिंगल कॉन्स्टिट्यूंसी एंड ओनली पॉलिटिकल पार्टीज आर अलाउड टू कंटेस्ट। नेक्स्ट राइट, पार्टीज गेट नंबर ऑफ सीट्स इन लेजिस्लेचर इन प्रोपोर्शन टू द वोट्स रिसीव्ड बाय द पार्टी, ठीक है। ये हमने डिस्कस करा। टोटल 100% वोट्स डले, 200 वोट्स में से 40% मिले पार्टी ए को, तो 80 सीट पार्टी ए के पास। पार्टी बी को 30% वोट्स मिले टोटल, तो 60 सीट पार्टी बी के पास। एंड सिमिलरली 30% वोट्स मिले पार्टी सी को, तो उनके पास भी 60 सीट आई लेजिस्लेचर के अंदर, ठीक है। कुछ एडवांटेजेस हैं वो लिख लो। वोटर्स कैन कास्ट देयर वोट फ्रॉम एनीवेयर इन द कंट्री एंड देयर चॉइस ऑफ पार्टी इज नॉट लिमिटेड बाय कंस्ट्रेंट ऑफ जियोग्राफिकल लिमिट, ठीक है। मतलब अगर मैं इंडिया की बात करूं, लेट्स से इंडिया को एक सिंगल कॉन्स्टिट्यूंसी की तरह माना जा रहा है, और इंडिया के अंदर अगर ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम है इलेक्टोरल के अंदर, तो मणिपुर में बैठा बंदा भी किसी एक पॉलिटिकल पार्टी पे वोट कर सकता है, आंध्र में बैठा बंदा भी किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए डायरेक्टली वोट कर सकता है। सो देयर इज नो जियोग्राफिकल कंस्ट्रेंट, ठीक है। नेक्स्ट एडवांटेज लिखो, इसमें लिख लो नो जियोग्राफिकल कंस्ट्रेंट, ठीक है। नेक्स्ट देखो, मतलब आई रिपीट द फर्स्ट एडवांटेज, वोटर्स कैन कास्ट देयर वोट फ्रॉम एनीवेयर इन द कंट्री एंड देयर चॉइस ऑफ पार्टी इज नॉट लिमिटेड बाय कंस्ट्रेंट ऑफ जियोग्राफिकल लिमिट। सेकंड एडवांटेज, पॉलिटिकल पार्टीज आर प्रॉपर्ली रिप्रेजेंटेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर पॉपुलैरिटी लेवल, ठीक है। थर्ड यू राइट, नो नीड टू होल्ड बाई इलेक्शंस एज वी कैन सेंड द पीपल फ्रॉम पार्टी लिस्ट एज पर द रिजल्ट्स, ठीक है। बाई इलेक्शंस की ज़रूरत नहीं है कि भाई एक बार ही हुआ, प्रोपोर्शन नहीं आया या मतलब मेजोरिटी नहीं है तो दोबारा कराओ, तो ऐसा नहीं है। जिसने सीट आई उसके बेसिस पे पार्टी की सीट, मतलब पार्टी ने सीट्स ऑक्यूपाई करी और पार्टी लिस्ट में से कैंडिडेट भेज के अपना काम खत्म, ठीक है। सो दीज वर द 3 एडवांटेजेस। नाउ सम डिसएडवांटेजेस। फर्स्ट डिसएडवांटेज है कि दिस इलेक्टोरल process is not suitable for vast and diversified country like India, ठीक है। इंडिया के अंदर आपका हर जियोग्राफिकल जो पोजीशन है, हर 100 किलोमीटर में आपका कल्चर बदल जाता है। देयर इज टू मच डाइवर्सिटी, जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी बहुत है, राइट। वी हैव पीपल हु आर इन माइनॉरिटी, रिलीजियस माइनॉरिटी, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ हैं, ठीक है। सोशल कल्चर बहुत अलग है, ठीक है। इंडिया के अंदर आज भी कास्टिज्म फॉलो होता है, ठीक है। देर इज़ अ मतलब सूडो फेमिनिज्म है, ठीक है, इक्वालिटी नहीं है। ऑल दीज थिंग्स डू ऑफर, मतलब ऑल दीज थिंग्स आर इवेंचुअली पार्ट ऑफ द डाइवर्सिफाइड कल्चर दैट इंडिया हैज़। तो उस केस के अंदर एक यूनिफॉर्मिटी नहीं है जिसमें ये जो इलेक्टोरल प्रोसेस है वो इम्प्लीमेंट होता है वहाँ ज़्यादा एफिशिएंट है। सो इंडिया के केस में क्योंकि डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, इस केस में ये जो प्रोसेस है या ये जो इलेक्टोरल सिस्टम है दैट इज़ नॉट एफिशिएंट एट ऑल, ठीक है। नेक्स्ट डिसएडवांटेज लिखो, पोलराइजेशन ऑफ वोटर्स ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन एटसेट्रा। ऑब्वियसली दैट आई ऑलरेडी टोल्ड, इंडिया के अंदर अगर ये इंप्लीमेंट हो गया तो बहुत ज़्यादा चीज़ें हो सकती हैं, बिकॉज देर इज़ अ वेरी हाई चांस दैट द पीपल हु बिलोंग टू द मेजोरिटी विल ऑलवेज वोट फॉर देयर मेजोरिटी ऑफ द पीपल, ठीक है, एंड दैट विल इवेंचुअली कॉज पोलराइजेशन, ठीक है।
नेक्स्ट डिसएडवांटेज लिखो, यूनिक प्रॉब्लम्स विच आर रिप्रेजेंटेड बाय द लोकल विच आर रिप्रेजेंटेड एट द लोकल लेवल माइट गेट इग्नोर्ड। ठीक है, ऑब्वियसली बात है, अगर आप मैं बात करूं कि भाई स्ट्रक्चर ऐसा है कुछ, ठीक है, यू हैव योर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, देन यू हैव स्टेट, देन यू हैव म्यूनिसिपल, ठीक है, तो सबसे बॉटम लेवल पे जो इश्यूज हैं उसको एड्रेस करने के लिए आप लोकल रिप्रेजेंटेटिव का वोट्स कराते हो, है ना, वार्ड का इलेक्शन होता है, सरपंच का इलेक्शन होता है, म्यूनिसिपैलिटी का इलेक्शन होता है। अगर आप ये सिस्टम इम्प्लीमेंट कर दोगे तो ये सारे जो लोकल लेवल पे इश्यूज हैं उसको एड्रेस करने के लिए कोई प्रोसेस नहीं बचेगा, ठीक, एंड दीज इश्यूज विल गेट इग्नोर्ड। ठीक है, सो दीज आर द फ्यू डिसएडवांटेजेस ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम। ठीक है, नाउ सी नेक्स्ट पे आते हैं, दैट इज योर मिक्स्ड सिस्टम, लिस्ट सिस्टम, हाइब्रिड सिस्टम। ठीक है, ये यूज़ कहाँ होता है, दिस इज यूज्ड इन नेपाल या जर्मनी लिख लो, ठीक है, या फिर इटली, राइट। अब इसमें क्या रहता है कि जो टोटल सीट्स हैं आपकी उसको बाइफिकेट कर दिया जाता है। ठीक है, ठीक है, कुछ सीट्स पे आपका प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है, यहाँ आपका प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, राइट, और कुछ सीट्स पे आपका फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। ठीक है, सो बेसिकली मिक्स्ड और लिस्ट सिस्टम आपका कॉम्बिनेशन है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन एंड फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम का। ठीक है, इसमें लिख लो, इन द लिस्ट सिस्टम फिक्स परसेंटेज ऑफ सीट्स आर फिल्ड थ्रू फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम एंड द रेस्ट आर फिल्ड थ्रू प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम। ठीक है, तो टोटल कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर अगर 100 सीटें हैं तो ऐसा हो सकता है कि 60 सीटों पे जो कैंडिडेट्स आएंगे जीत के, दो शुड बी इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। ठीक है, एंड 40% जो सीट्स बची हैं, 40 सीट्स जो बची हैं उसमें जो कैंडिडेट्स आएंगे जीत के, दो नीड्स टू बी इलेक्टेड थ्रू प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, राइट। सो दिस वॉज अबाउट योर मिक्स सिस्टम, लिस्ट सिस्टम, मतलब इसके नाम है, मिक्स सिस्टम भी कहते हैं उसे, लिस्ट सिस्टम भी कहते हैं, हाइब्रिड सिस्टम भी कहते हैं। ठीक है, कमिंग टू द डी लास्ट, आई थिंक yes, this is the last topic for the day, टू बैलेट सिस्टम। ठीक है, कहाँ यूज होता है, फॉर प्राइम एग्जांपल रशिया। ठीक है, अब देखो इसमें क्या रहता है, इसके अंदर मैंडेटरी है कि 50% से ज़्यादा वोट आनी चाहिए, इट्स मैंडेटरी टू गेट 50% वोट्स, राइट। अब भाई 50% वोट्स जब तक जिस कैंडिडेट को नहीं मिलेंगे, ठीक है, वो विनर नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो इस केस में क्या रहता है कि जैसे फर्स्ट राउंड हुआ आपका, ठीक है, एंड यू हैव 5 कैंडिडेट्स A, B, C, D, E। ठीक है, पहले के अंदर लेट्स से 10 A कैंडिडेट को 10% वोट मिले, ठीक है, B कैंडिडेट को 20% मिले, C कैंडिडेट को 40%, D कैंडिडेट को 28% एंड E कैंडिडेट को 10%। ठीक है, वोट्स वोट्स वोट्स। अब इसमें हम देख सकते हैं पहले राउंड के बाद किसी को भी 50% से ज़्यादा तो मेजॉरिटी मिली नहीं, तो कोई भी डायरेक्ट वो नहीं है, मतलब अभी तक विनर नहीं डिक्लेयर हुआ, राइट। और मैंडेटरी है कि किसी एक कैंडिडेट को जो 50% से ज़्यादा वोट शेयर ले लेगा वही विनर कहलाएगा। तो इस केस में क्या रहता है, सेकेंड राउंड जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ जो टॉप 2 कैंडिडेट्स हैं उनके बीच में इलेक्शन होगा। ठीक है, तो इस केस के अंदर सेकेंड राउंड के अंदर सिर्फ आपका कैंडिडेट सी और कैंडिडेट डी, इनके बीच में फाइट होगी और बाकी सारे एलिमिनेट हो जाएंगे, बिकॉज दीज टू आर द टॉप 2 कैंडिडेट जिनको सबसे ज़्यादा वोट शेयर मिले हैं। अब इन दोनों की फाइट के अंदर जिसको 50% से ज़्यादा मिल गए, उल्टा लिख दिया मैंने, रुको,
ठीक है। इन दोनों की फाइट के अंदर जिसको 50% से ज़्यादा वोट शेयर मिल गया, दैट कैंडिडेट विल बी डिक्लेयर्ड एज अ विनर, ठीक है, समझ रहे हो। तो फर्स्ट राउंड में अगर किसी को 50% से ज़्यादा वोट नहीं मिले तो जो टॉप 2 कैंडिडेट्स हैं उनके बीच फाइट होती है सेकेंड राउंड के अंदर, और उसमें से जिसको 50% से ज़्यादा वोट मिल गए दैट कैंडिडेट विल बी द विनर, ठीक है। इसमें लिख लो, इन 2 बैलेट सिस्टम it puts the condition that only one candidate who secures greater than 50% of the votes shall be declared as a winner, ठीक है। Next you write, if no majority is obtained in the first round of counting, then second round of voting is conducted, in which only the top 2 contestants fight, and that candidate who gets the majority will be the winner, ठीक है। अब इसका एडवांटेज भी लिख लो, ओनली द एब्सोल्यूट मेजॉरिटी कैंडिडेट विंस द इलेक्शन, ठीक है। जिस कैंडिडेट के पास प्रॉपर मेजॉरिटी है वही विनर निकल के आता है, तो दैट गिव्स यू एन अश्योरिटी कि भाई वो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जिसने उसको वोट करा है वही उन्हीं को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। एक डिसएडवांटेज भी लिख लो, ठीक है, इट मे इन्वॉल्व मल्टीपल राउंड ऑफ वोटिंग, ठीक है। ऑब्वियसली आपका पहला राउंड हुआ उसमें नहीं निकला, दूसरा राउंड हुआ, वैसे तो देयर इज अ वेरी हाई चांस कि दूसरे राउंड के बाद रिजल्ट में पता लग जाता है हुल बी द विनर, बट स्टिल इट इज टेकन एज अ डिसएडवांटेज बिकॉज उसमें भी आपका स्टेट का पैसा या पब्लिक का पैसा लगता है टू कंडक्ट दैट सेकेंड राउंड ऑफ इलेक्शन, ठीक है। सो दीज 4 आर द प्राइमरी टाइप्स ऑफ इलेक्टोरल सिस्टम दैट इज फॉलोड अक्रॉस द ग्लोब, ठीक है। वी हैव कम टू एन एंड ऑफ आवर लेक्चर, ठीक है। तो बेसिकली आज के लेक्चर में हमने जो कंक्लूजन में अगर लिखूँ तो वी स्टडीड 4 टाइप्स ऑफ इलेक्टोरल सिस्टम इन वर्ल्ड, ठीक है। सो विद दिस विल एंड आवर टुडेज लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर विल स्टार्ट विद इंडियन इलेक्शन। इंडियन इलेक्शन में आपके जो आर्टिकल्स हैं 324, 325, 327, 328 ये हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। विल ऑल्सो डिस्कस अबाउट आरपी एक्ट ऑफ 1950-1951, आरपी एक्ट 1950-1951, ठीक है, ये हम डिस्कस करेंगे प्रॉपरली। विल ऑल्सो डिस्कस अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ रिटर्निंग ऑफिसर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम रिटर्निंग ऑफिसर एंड इलेक्शन ऑफिसर, ठीक है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। सो विद दिस विल एंड आवर टुडेज लेक्चर। आई होप यू फाउंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव। पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं कह के थक गया हूँ बट आप लोग ना सब्सक्राइब करो ना लाइक करो, वीडियो आके देख के चले जाते हो, बट दैट्स ओके, जो अच्छा लगे वो करो, बट कीप वर्किंग हार्ड, कीप पुशिंग, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय, टेक केयर।